नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं एक और भूतिया स्टोरी में। एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही। यह सुनते ही पूजा की रूह कांप गई, क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। ये बात तब की है जब पूजा 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ पूजा ने भी जाने के लिए हाँ कर दी। पिकनिक पर जाना था पावागढ़। पूरा स्कूल पिकनिक जा रहा था, इसीलिए करीब 10 बस सभी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार था। पूजा अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाले बस में बैठ गई। सभी हंसते मस्ती करते हुए बस से जा रहे थे। तभी कुछ ही दूर जंगल के पास पहुंचकर उसे बस से तेज आवाज आई। ये वक्त रात के करीब 1 बज रहा था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। ड्राइवर ने सबसे कहा कि बस का टायर बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे। आप सब नीचे उतर जाइए, मैं इसे बदल देता हूँ। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ गरम गरम चाय पी लीजिए और मैं इस टायर को फटाफट बदलने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुंच गए। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी हुई। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ियाँ खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला रखता हूँ। आप जैसे राहगीरों को कुछ मदद हो जाती है। उनकी बात सुनकर सबने चाय का आनंद लिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए पूजा की आंखें एकदम ढाबे की छत की तरफ गई। वहाँ पूजा ने एक औरत को सफेद रंग की साड़ी में खुले बाल को लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन पूजा ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर पूजा ने डर के मारे आंखें नीचे झुका ली। कांपते हुए किसी तरह से पूजा ने चाय दोबारा पीना शुरू ही किया थी कि उसी वक्त जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा कि मैं देख कर आता हूँ क्या हुआ है, आप लोग यहीं बैठे रहो। इतना कहकर वो आवाज की तरफ बढ़ गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और खराब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा बनाकर बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कहा, अकेला कोई नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतना डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की हिम्मत हो ही नहीं रही थी। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौट कर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा कि उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप बस में ही सो गए। उसके बाद पिकनिक स्टॉप पर पहुंचे और करीब 1 हफ्ते बाद घूमकर आए। पिकनिक में किसी ने दूसरे बस के बच्चों से उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया। लेकिन पिकनिक से लौटते ही सबने अपने दोस्तों और दूसरे क्लास वालों को इस भूतिया घटना के बारे में बताया। आज पिकनिक का नाम सुनते ही यही भूतिया ढाबे की कहानी पूजा के मन में आ गई और बच्चों को पिकनिक भेजने से उसे डर लगने लगा। कहानी की सीख हमें बताती है कि बीती घटनाओं को भूल ही जाना अच्छा है, नहीं तो जीवन भर वो घटना डराती रहती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और नए स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।